अब प्रथम वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित कर रहा हूं भाई अंकुर जी को, जो भोपाल निवासी हैं और वर्तमान में भोपाल दूरदर्शन में कार्यरत हैं। भोपाल दूरदर्शन में कार्यरत होने के साथ साथ आपको जैन धर्म की गहरी रुचि ही नहीं, अपितु समय सार, नियम सार, प्रवचन सार आदि पंच परमागम और अन्य अन्य ग्रंथों का भी गहरा अभ्यास है। इसके साथ साथ ही ये अन्य धर्मों से भी किस तरीके से जैन धर्म की तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है, इसके लिए भी अध्ययनरत हमेशा रहते हैं। और जब भी इन्हें कहीं किसी रूप से आमंत्रित किया जाता है तो अन्यत्र तो जब हम किसी को आमंत्रित करते हैं तो उनके पास कई सारे ऐसे एक्सक्यूजेज होते हैं जिनके कारण से वो वहां पहुंचना अपना निश्चित नहीं कर पाते हैं। लेकिन आप अपने कार्य को छोड़कर आगे पीछे उसको सेट करते हुए सब जगह धर्म प्रचार की इस कार्य में संलग्न रहते हैं। और अभी भोपाल में भी जब जब अवसर मिलता है, पिपलानी में चौक पर और ज्ञानोदय में, और साथ ही साथ अपने स्वयं के ही इंस्टीट्यूट में, और अभी जो भोपाल में प्रयास करके एक संस्था जिसमें विद्यार्थियों को रखा जाता है, वहां भी उनको साप्ताहिक रूप से कक्षा लेकर लाभान्वित करते हैं। ऐसे भाई अंकुर जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं। उनका विषय है चारों अनुयोगों के आधार पर नयों के प्रयोग। पुनः एक बार विषय पर प्रकाश डालता हूं। चारों अनुयोगों के द्वारा चारों अनुयोगों के आधार पर नयों के क्या प्रयोग हैं, इस पर आप हम सभी को प्रकाश डालेंगे। भाई अंकुर जी, आपका स्वागत है। हाँ, आरंभ कीजिए अंकुर जी, स्पॉटलाइट कर दीजिए अंकुर जी को। द्वादशांग श्रुतम भाव श्रुतं चाप्य उपलब्धये चतुरनुयोगाब्धौ मे श्रीमंतो वगायता। गोष्ठियों की श्रृंखला में नयों के ऊपर विचार मंथन करने के लिए प्रवर्तमान इस गोष्ठी के चतुर्थ दिवस प्रथम वक्ता के रूप में मुझे विषय प्रदान किया गया है, चारों अनुयोगों में नयों का प्रयोग। सभी सम्मानीय अतिथियों, मेरे अध्यापक गण, वरिष्ठ विद्वानों को यथा योग्य प्रणाम करते हुए अपने विषय को सीधे शुरू करता हूं। चारों अनुयोगों में नयों का प्रयोग। देखिए, इस संबंध में कुछ चीजें तो बहुत साफ हैं कि जब हम द्रव्यानुयोग की बात करें तो द्रव्यानुयोग में तो विधिवत तौर पर हमको ये कथन स्पष्ट रूप से अनेक स्थानों पर मिलते हैं कि ऐसा व्यवहार नय का उपदेश है, या अमुक निश्चय नय से ऐसा जानना, शुद्ध नय से सभी जीव शुद्ध हैं, इत्यादि प्रकार से नयों का पर्टिकुलरली नाम लेकर प्रयोग करते हुए हमको द्रव्यानुयोग में तो अनेक स्थानों पर कथन मिलते हैं। अकेले समय सार की बात करें तो मैं समझता हूं दर्जनों स्थानों पर आचार्य कुंद ने नयों का विधिवत नाम लेकर उल्लेख करते हुए वहां पर ये कहा है कि जो वर्ण रस आदि कहे हैं ये व्यवहार नय से कहे हैं, जीव और शरीर को एक कहने वाला व्यवहार नय है, लेकिन जब हम निश्चय नय से कहते हैं तो जीव और शरीर, आत्मा और शरीर एक नहीं है, इत्यादि प्रकार से कथन मिलेंगे। और जितने भी नए चक्रों की रचना हुई है उन नए चक्रकारों ने भी इस बात का स्पेशल उल्लेख किया। वे नए चक्रकार कहते हैं कि हम गाथा, समय सार की गाथा 8, समय सार गाथा 11, इस प्रकार से 3 गाथाओं का उल्लेख करके वे कहते हैं कि हमने इन गाथाओं के मर्म को समझने के लिए मैं इस नए चक्र की रचना करता हूं। या फिर कहीं तो यही लिखा कि समय सार के जो समय सार रूपी समुद्र है उसकी गहराई में उतरने के लिए, उसे यथा योग्य ढंग से भली भांति पार करने के लिए मैं इस नए चक्र की रचना करता हूं। तो ये आचार्यों ने समय सार को लक्ष्य में लेकर इस तरह के
नए चक्र रचना करने के लिए समय सार को आधार बनाया। आचार्य कुंद ने भी स्यादवाद अधिकार लिखा, अनेकांत, आचार्य जयसेन ने स्यादवाद अधिकार, अनेकांत अधिकार आदि करके जो परिशिष्ट लिखे गए हैं उनमें 43 नयों की चर्चा की या 47 शक्तियों की चर्चा की, तो उनमें भी नयों का, अनेकांतात्मक वस्तु का प्रयोग देखने को मिलता है। तो जब जहां भी द्रव्यानुयोग की बात आए, सिर्फ समय सार की बात नहीं है, प्रवचन सार हो, पंचास्तिकाय हो, इन ग्रंथों में भी हमको नयों के प्रयोग मिलते हैं। और भी द्रव्यानुयोग के दूसरे ग्रंथों में जाएंगे, चाहे वो द्रव्य संग्रह हो अथवा परमात्म प्रकाश हो इत्यादि, इन ग्रंथों में भी शुद्ध नय से ऐसा कहा है, अशुद्ध नय से ये कहा है, निश्चय नय से ये कहा है, व्यवहार नय से ऐसा कहा है इत्यादि प्रकार से आत्मानुभूति का जिस प्रकार से उपक्रम हो सके और हम अन्य समस्त भेद विकल्पों को छोड़कर शुद्धात्म तत्व का अनुभव कर सकें, स्वसंवेदन कर सकें, इस बात को मुख्य करते हुए द्रव्यानुयोग में तो ये प्रयोग हमको स्पष्ट नजर आते हैं और उन्हें समझने में कोई दिक्कत भी नहीं होती है। लेकिन अधिकतर जो प्रयोग हमको द्रव्यानुयोग के शास्त्रों में, अध्यात्म शास्त्रों में मिलेंगे, वो शुद्ध नय, अशुद्ध नय, निश्चय नय, व्यवहार नय, इस प्रकार से ही मिलेंगे। लेकिन जब हम अन्य 3 अनुयोगों में जाते हैं और उन 3 अनुयोगों में इस तरह से यदि पर्टिकुलरली, स्पेसिफिकली उल्लेख करते हुए कहीं ऐसा कहा गया हो कि यहाँ नयों का क्या स्वरूप कहा है, मतलब कि शुद्ध नय से ऐसा करना चाहिए, व्यवहार या निश्चय नय से ऐसा करना चाहिए, व्यवहार नय से ऐसा करना चाहिए, ऐसा पर्टिकुलरली उल्लेख नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात हमें बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए कि कोई भी कथन, चाहे वहां उसको ये इंगित करके कहा जाए या ना कहा जाए कि मैं अमुक नय से ये बात कर रहा हूं, अमुक नय से ये बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन वहां भी नय गर्भित ही है, क्योंकि बिना नयों का प्रयोग किए हुए किसी भी कथन का को कह सकना संभव नहीं है। तो मैं यहाँ पर द्रव्यानुयोग के बहुत सारे उदाहरण आपको के सामने प्रस्तुत नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि पूर्व के अनेक विषय ऐसे रहे हैं जहां पर द्रव्यानुयोग के कथनों में नयों का प्रयोग किस तरह से हुआ है उस पर वक्ताओं ने चर्चा की है, और जो श्रोतागण हैं वो भी इस बात से बहुत अच्छे से परिचित हैं, क्योंकि अनेक स्थानों पर ये प्रयोग नयों के देखने को मिलते हैं। लेकिन बाकी के 3 अनुयोगों में क्या है, प्रथमानुयोग में किन नयों का प्रयोग हो रहा है, या कर्णानुयोग में किन नयों का प्रयोग है, चरणानुयोग में किन नयों का प्रयोग है, क्या चरणानुयोग में भी इस तरह की कथन शैलियां देखने को मिलती हैं कि ये निश्चय नय से ऐसा है, व्यवहार नय से ऐसा है, कर्णानुयोग में इस तरह के प्रयोग देखने को मिलते हैं, यानी इस पर हमें थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है। देखिए, नय और अनुयोग, इन दोनों शब्दों का एक साथ कहीं पर प्रयोग, यदि मैंने पढ़ा, जितना भी मैंने अभी रिसर्च की इस विषय के संबंध में, बहुत ज्यादा तो नहीं कर सका, लेकिन जितना भी किया उसमें मेरे को उत्तर पुराण में आचार्य गुणभद्र ने 62वें पर्व में अपराजित बलभद्र और अनंत वीर नारायण के अभ्युदय का वर्णन किया है। और वहां पर देखिए, नय और अनुयोगों के शास्त्रों में नय और अनुयोग, इनके प्रयोग को उदाहरण बनाया है और एक नगरी का वर्णन किया है, उस नगरी के वर्णन को सिद्धांत बनाया है। देखिए, वो श्लोक कुछ इस प्रकार है, प्रमाण नय निक्षेपानुयोगैरन्य दुर्गमई पदार्थानाम परीक्षैवे गोपुरैर्याव भासते। क्या कहते हैं कि जिस प्रकार अन्य मतावलंबियों के लिए दुर्गम प्रमाण, नय, निक्षेप और अनुयोग, इन 4 उपायों के द्वारा पदार्थों की परीक्षा सुशोभित होती है। पदार्थों की परीक्षा इन 4 चीजों से सुशोभित होती है। किन 4 चीजों से? प्रमाण से, नय से, निक्षेप से और अनुयोग से। लेकिन ये क्या है? तो कहते हैं ये अन्य मतावलंबियों के लिए दुर्गम है, वो इन्हें समझ पाए उनके बस की बात नहीं है। इसलिए कोई नया आदमी यदि जैन धर्म को पढ़ने के लिए आए तो वो हमारे स्यादवाद को इसलिए शायदवाद कहता है, बिन पेंदी का लोटा कहता है, क्योंकि उनके बस की बात नहीं है इन कथनों को समझ सकना, इन शैलियों को समझ सकना। क्योंकि अनुयोग की शैलियां आप बिना नयों में, बिना अपेक्षाओं के साथ, बिना विवक्षाओं के साथ कथन कर सकें और उनमें विरोध दिखते हुए भी कोई विरोध ना हो, क्योंकि अल्टीमेटली उद्देश्य जो सिद्ध करना है वो है वीतरागता, समता भाव, उसको ही शेष कर बताना है, वीतरागता की पुष्टि करना है। जिस प्रकार से साम्य भाव की वृद्धि हो, वर्तमान स्थिति से और ऊपर लेकर जाना है, यही सर्वत्र उद्देश्य देखने को मिलेगा। लेकिन ये अन्य मतावलंबियों के लिए ये दुर्गम है, और यदि आपको पदार्थों की परीक्षा करना है तो इनसे आपको समझना पड़ेगा ही।
तो ये उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया और सिद्धांत के रूप में बताते हैं, उसी प्रकार शत्रुओं के लिए दुर्गम 4 गोपुरों से वह नगरी सुशोभित हो रही थी। एक नगरी 4 गोपुरों से सुशोभित हो रही थी, लेकिन वो शत्रुओं के लिए दुर्गम है। ऐसे ही हमारी जो वस्तु व्यवस्था है वो नए अनुयोग इत्यादि से सुशोभित होती है, लेकिन वो अन्य मतावलंबियों के लिए दुर्गम है। तो ये उत्तर पुराण में ये एक प्रयोग जहां पर नए और अनुयोग एक ही श्लोक के अंदर आए हों, खास तौर पर स्पेसिफिकली, तो वो देखने को मिला। अन्यत्र भी आए होंगे, लेकिन वो मेरे ज्ञान में अभी ध्यान में नहीं है। अब यदि हम बात करें कि 4 अनुयोगों की कथन शैलियां क्या हैं, तो देखिए ये चारों अनुयोग हमारे जीवन की भांत भांति की स्थितियों को कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व करते हैं। सवाल उठता है कि हम कहां से शुरू करें, तो कहते हैं कि आप वहां से शुरू करें जहां आप खड़े हैं। तो आप अपनी स्थिति को देखें, आप कहां खड़े हैं। यदि आपको अपने जीवन में क्रिया का जोर लगता है तो आपको अध्यात्म शास्त्र कार्यकारी हो सकते हैं। यदि आपको जीवन में अध्यात्म का अतिरेक हो गया है और आप चारित्र को, संयम को की उपेक्षा करते हैं, तो ऐसे में चरणानुयोग कार्यकारी है ना। इसी तरह हमारा जीवन में बड़ी जड़ता सी आ गई है, हमारे जीवन में बड़ी नीरसता आ गई है, या हम हमारे जीवन के उदय की व्यवस्थाओं को देखकर विचलित हो रहे हैं, तो ऐसे में प्रथमानुयोग के जो शास्त्र हैं वो आदर्श रूप में हमारे काम आ सकते हैं। हमारी बुद्धि को सूक्ष्म बनाने के लिए, सर्वज्ञ की ज्ञान की महिमा जगाने के लिए, या हमारे भावों का पॉइंट टू पॉइंट मूल्यांकन करने के लिए, पॉइंट टू पॉइंट मूल्यांकन करना है, तो इस काल में हमें करणानुयोग काम में आ सकता है। अब इन चारों अनुयोगों की शैलियां हमारे जीवन का ही कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व कर रही हैं। अब आप देखेंगे कि इन चारों अनुयोगों की जो कथन शैलियां जब आप देखेंगे, तो प्रथमानुयोग कहेगा ऐसे बनो, इनसे सीखो, इस तरह से चरित्र प्रकट किया जाएगा, उनका जीवन दर्शाया जाएगा, और इस रूप हो, ऐसे बनो, इनका जीवन देखो, इनसे सीखो, ऐसे आदर्श के रूप में हमें हमारे सामने महापुरुष आदि खड़े किए और उनके जीवन से सीखने की प्रेरणा देने की बात कही। वहीं यदि हम करणानुयोग को देखेंगे तो ये वस्तु स्थिति, यथा स्थिति, जम्बूद्वीप है तो है, भरत क्षेत्र है तो है, नरक ऐसे हैं है। अब उस है में कोई तर्क युक्ति में लगाने की कोशिश मत कीजिए, वो है तो है, अब उसको उस रूप से जान लीजिए। ऐसे हमारे परिणामों को जान लीजिए कि भाई पहले गुण स्थान में क्या है, अविरत सम्यक दृष्टि की क्या स्थिति है, श्रेणी चढ़ते हुए जीव की क्या स्थिति है, तो है वस्तु स्थिति, बस उसको आप जान लीजिए। उसमें आप कुछ कर नहीं सकते हैं या फिर उसे तर्क के आधार पर तौल नहीं सकते हैं, तो वो है एग्जिस्टेंस को दिखाने वाले जो नए है वो अनुयोग है, वो करणानुयोग है। वहीं जहां चाहिए ये वाली भाषा आवे, तो फिर वहां आएगा कि भाई अष्टमूल गुणों का पालन करना चाहिए, अणुव्रतों का पालन करना चाहिए, महाव्रत जीवन में अंगीकार करना चाहिए, संयम धारण करना चाहिए, असंयम छोड़ना चाहिए। ये चाहिए वाली शैली, ये जो प्रयोग जब हमको देखने को मिलेंगे, तो वो हमें चरणानुयोग की ओर लेके जाएगा। और जहां पर है या नहीं, ऐसा तर्क और युक्ति लगाकर चीजों को समझना पड़े, है या नहीं, कषायें दुख देती हैं या नहीं, है ना, समता भाव अंतर में आता है तो सुख होता है या नहीं, क्षमा भाव से निराकुलता आती है या नहीं, ऐसा जहां पर परीक्षा प्रधानता मुख हो जाए, तो जहां परीक्षक होकर तर्क और युक्ति का सहारा लेकर चीजों को समझने की चेष्टा करते हैं, वहां पर द्रव्यानुयोग हमारे काम आता है। तो जिस तरह से इनके उद्देश्य हैं, वैसे ही यहाँ पर नयों के प्रयोग देखने को मिलेंगे। जब हम आदर्शों को देखने जाते हैं तो वहां पर स्थूल कथन किए जाएंगे, और जब स्थूल उपचार का कथन किया जाए, उपचार में भी उपचार का कथन किया जाए, जब ऐसे कथन देखने को मिले, तो वहां पर हमको क्या देखने मिलेगा, वहां पर हमको प्रथमानुयोग में जो नए शैलियां देखने को मिलेंगी, तो वो बहुलता से 99.99999% कदाचित 0.001% में वो भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं, वो कथन निश्चय के या सद्भुत व्यवहार के देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम कथन उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं के या उपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं के देखने को ही हमको प्रथमानुयोग में मिलेंगे। तीर्थंकर का समोषण इतना बड़ा, उनके माता पिता ये है, सती अंजना के जीवन में फला फला हुआ, अब ये तो उनकी वर्तमान पर्याय की स्थिति ही है ना। और जो संयोग दिखाए जा रहे हैं कि पारसनाथ के ऊपर कमठ ने उपसर्ग किया है, या पूर्व पर्याय में वो ऐसे थे, उनकी ये पटरानी थी, ये रानी थी, ये उनके माता पिता थे, ऐसे तमाम तरह के कथन, उनके शरीर का वर्ण ये था, उनकी इतने हाथ की काया थी, वो इतना उम्र के उनका जीवन था, ये सारे कथन, मैक्सिमम कथन
हमको जो मिलेंगे वो उपचरित असद्भुत व्यवहार नय या उपचरित सद्भुत व्यवहार नय के कथन हमको वहां पर देखने को मिलेंगे। सॉरी, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय के कथन हमको देखने को मिलेंगे। वहीं यदि हम जब कर्णानुयोग में आते हैं, क्योंकि कर्णानुयोग अकेला जीव द्रव्य को बताने वाला नहीं है, वहां पर सिर्फ जीव का ही कथन नहीं चलना है, वहां पर 6 द्रव्यों की बात आना है, वहां पर द्वीप समुद्रों की चर्चा भी आएगी, वहां पर स्वर्ग नरक आदि की चर्चा आएगी, वहां पर गुण स्थान के मार्गणा स्थान आदि की चर्चा आएगी। तो यहाँ पर सिर्फ निश्चय व्यवहार के कथन ही हमें मान्य नहीं रहेंगे, अधिकतर कथन या तो व्यवहार नय के तो होंगे ही, लेकिन यहाँ पर हमको ये चीज और समझना चाहिए कि यहाँ द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय के कथन बहुत बहुलता से देखने को मिलेंगे। द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय के जो भेद हैं वो मेरे समझ से शायद हमारे जो आगे वक्ता आएंगे वो इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन हमें समझना चाहिए कि भाई कर्मोपाधि निरपेक्ष, सत्ता ग्राहक, भेद निरपेक्ष, कर्मोपाधि सापेक्ष, अशुद्ध द्रव्यार्थिक, उत्पाद व्यय सापेक्ष, भेद कल्पना सापेक्ष, अन्वय द्रव्यार्थिक, स्वचतुष्टय ग्राहक, परचतुष्टय ग्राहक और परम भावी शुद्ध द्रव्यार्थिक इत्यादि जो द्रव्यार्थिक नय के 10 भेद हैं। या इसी प्रकार यदि हम पर्यायार्थिक नय की भेदों की बात करें तो चाहे अनादि नित्य, साधि नित्य, है ना, सत्ता गौण अनित्य, सत्ता सापेक्ष नित्य, कर्मोपाधि निरपेक्ष नित्य और कर्मोपाधि सापेक्ष, इस प्रकार जो द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय के भेद हैं उन 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 नयों के दायरे में ही हमको कर्णानुयोगी की कथन शैलियां समझने को मिलेंगी। जैसे कि सुमेरु पर्वत नित्य है ना, या फिर ये नर नारकादि पर्यायों का जो कथन किया जा रहा है, या जीव की कर्मोपाधि सापेक्ष अवस्था या कर्मोपाधि निरपेक्ष अवस्था को बताया जा रहा है, ये सारे कथन, या उत्पाद व निरपेक्ष, उत्पाद व सापेक्ष दशा अवस्था को बताया जा रहा है, ये सारे कथन आपको देखने को मिलेंगे। इनमें बहुलता से जो नयों का प्रयोग किया गया है, इस स्पष्ट हमको जहां पर चीजें झलकती हैं वो यही है कि वो हमको इन द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय के जो भेद किए गए हैं उनमें ये चीजें दिखेंगी। क्यों? क्योंकि अध्यात्म के नय, निश्चय व्यवहार, ये इन्हें अध्यात्म के नय इसीलिए कहा क्योंकि ये आत्मा में भली भांति घटित है। ये मतलब आगम में ना घटित होते हैं ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, वहां भी कुछ प्रयोग इस तरह के आपको मिलेंगे। जैसे कि आप काल द्रव्य का कथन पढ़ेंगे जब द्रव्य संग्रह में, तो वहां पर भी निश्चय व्यवहार ये वाली बात आएगी कि अब ये निश्चय काल व्यवहार काल ऐसे भेद भी किए गए हैं, तो ऐसे शब्दों के भी आपको अलग अलग उतार चढ़ाव और खेल देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारे कथनों से ये बात स्पष्ट होती है कि हमको जो अधिकतर कथन है वो हमको द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक के दायरे में ही देखने को मिलते हैं। अब वहीं जब चरणानुयोग की बात करते हैं तो चरणानुयोग में कुछ कथन हमको ऐसे भी मिलेंगे जो कि लगेगा ये बात निश्चय नहीं की है, या कहीं लगेगा कि ये व्यवहार नहीं की, लेकिन वो दरअसल समझने का फर्क है, स्थूल और सूक्ष्मता से कही गई बातों का वहां पर फर्क रहता है। जैसे कि मैं आपको कर्णानुयोग में भी ऐसे कथन मिल सकते हैं, मैं 1-2 एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे कि हम बात करें कि प्रथमानुयोग की यदि बात करें तो उसमें राग का काफी वर्णन आएगा, है ना। पद्म पुराण आदि ग्रंथों में आप देखेंगे तो वहां पर राग का, श्रृंगार रस का वर्णन आता है। तो वहां हमें ऐसा लगता है कि इसमें जनवाणी में वीतरागता की पोषक होती है, राग का कथन क्यों किया जा रहा है ना। तो ये हमें बड़े दिमाग में बड़ी चकाचौंध उत्पन्न करती है, लेकिन हम देखेंगे कि आखिर में राग को बड़ा महिमा मंडित तो किया, लेकिन आखिरी में राग का पूरा महल गिरा दिया। क्यों? क्योंकि वीतरागता को ही शेष कर सिद्ध किया गया। वहीं जब हम कर्णानुयोग की बात करें तो कर्णानुयोग में जीव को रागी कहा है, और द्रव्यानुयोग में हम वही देखते हैं कि वही द्रव्यानुयोग में राग को आत्मा से बिल्कुल भिन्न ही बताया है ना, शुद्ध ही कहा है। चरणानुयोग में कहेंगे कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, और वहीं सराग भाव को ही एक तरफ तो कहेंगे हिंसा नहीं करो, और सराग भाव को ही चारित्र नाम दे देंगे। सराग चारित्र को ही चारित्र कह देंगे, जबकि वो सराग भाव है। लेकिन जब इसी चीज को आप द्रव्यानुयोग में देखने जाएंगे तो वहां आपको नजर आएगा कि भाई ये मूल गुण आदि का पालन करना या व्रत समिति आदि का पालन करना ये सब व्यवहार है, ये चारित्र नहीं है। चारित्र तो स्वरूपे चरणम चारित्रम इत्यादि प्रकार के कथन मिलेंगे, वहां पर बाह्य क्रियाओं से बात नहीं की जाएगी। तो चरणानुयोग में तो हमको शरीर की क्रियाएं, शरीर की क्रियाओं के आधार में लेकर जो स्थूलता से जो संयम पालन किया जा रहा है उस संयम पर ही चारित्र का आरोपण आ जाता है। तो वो भी जब हम गंभीरता से विचार करेंगे तो हमको चरणानुयोग में भी अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने, क्योंकि शरीर की क्रियाओं को ही चारित्र नाम दे दिया, शरीर की क्रियाओं को ही आत्मा से जोड़ दिया, तो वो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने जो शरीर और आत्मा को का जो यद्यपि इनमें भेद है लेकिन उनको अभेद करके आपके सामने उनको प्रस्तुत कर रहा है।
हेलो हेलो। हाँ आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है? आ रही हाँ। है, बोलिए बोलिए। तो इस तरह से हमको ये कथन में विरोध दिखता है दो अनुयोगों की, जब चीजों को हम तौलते हैं, लेकिन ये दरअसल विवक्षा भेद की ही बात है, जिस कारण से हमको ऐसे कथन देखने को मिलते हैं। कि कर्णानुयोग में भी एक चीज आप देखेंगे कि एक तरफ तो ये कह देते हैं कि भाई राग, कर्णानुयोग में 13वें 14वें गुण स्थान तक का वर्णन आएगा, तो उसमें कहीं आपको ये मिलेगा कि समय हो रहा है, मैं बस विषय पूरा कर रहा हूं। कहीं कहीं आपको 7वें गुण स्थान में ऐसा कह देंगे कि अप्रमत्त अवस्था है, लेकिन आप कषाय भी प्रमाद का ही भेद है। और कषायों का सद्भाव कहां तक पाया जाता है, तो कहते हैं कि वो तो 10वें गुण स्थान तक पाया जाता है ना। तो वहां तक यदि प्रमाद रहना चाहिए, लेकिन जब स्थूलता से बात की तो 7वें गुण स्थान में प्रमाद रहित अवस्था कह दी। और जब सूक्ष्मता से जब आप देखने को जाएंगे तो आपको 10वें गुण स्थान में भी कषायों का सद्भाव है, तो कोई ये कह सकता है तो यहाँ भी प्रमाद पाया जाता है। तो ऐसे अनेक स्थानों पर भिन्न भिन्न भेद पूर्ण कथन मिलते हैं, लेकिन फिर भी हमको ये बात बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि ये विषय को भली भांति समझाने के लिए ये बात कही गई है, और उस विषय को समझने के लिए किस संदर्भ में कहाँ क्या बात कही जा रही है, हमको उस हिसाब से ही उस अर्थ को लेना चाहिए। क्योंकि ये देख लें कि शब्दों में कोई अर्थ नहीं होता है, अर्थ होता है संदर्भ में। वो किस संदर्भ में बात कही जा रही है, वक्ता के अभिप्राय में क्या अर्थ होता है। अभी शायद 2 दिन पहले ही मनीष जी भाई साहब का जो अध्यक्षीय उद्बोधन हुआ था, उसमें उन्होंने कहा था कि ज्ञाता का अभिप्राय, और अभिप्राय कहाँ है, अभिप्राय हृदय में है। अब वो हृदय के अभिप्राय को सुनने वाला, पढ़ने वाला समझ ले, उस अभिप्राय को समझे, सिर्फ शब्दों को पकड़ कर ना बैठे, तो शायद वह उस वास्तविक मर्म तक पहुंच सकता है। ऐसे ही शास्त्रों की भिन्न भिन्न कथन शैलियों के माध्यम से जो नयों के अलग अलग प्रयोग देखने को मिल रहे हैं, उन भिन्न भिन्न प्रयोगों से हमको मूल बात समझने के प्रति निरंतर बहुत ईमानदार रहने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर आखिर में बस यही कहूं कि हमें शब्दों की राख के नीचे छिपी हुई जीवंत आग को पकड़ना है, शब्दों की राख से नहीं खेलना है। उस राख के भीतर छुपे हुए उस मूल चिंगारी को, जो समता भाव का हमें उत्सर्जन करे, ऐसी उस चिंगारी को हम पकड़ सके, समझ सकें। इसलिए नयों में निबद्ध करके अनुयोगों के भिन्न भिन्न कथन मिलते हैं, जिनमें हमको विरोध नजर आता है, लेकिन नजर आता है, ये हमारे देखने की नजर है। लेकिन यदि हमको विधिवत नजरिया मिल गई तो हम, हमारे नजरिया ठीक होने से हमको आगम के नजारे भी समझ में आने लगेंगे। और यदि वो नजरिया नहीं होगा तो हम आगम के नजारों में खूबसूरती को नहीं देख पाएंगे, उसमें छुपे हुए हमारे भले का की जो बात है उसको ना समझ पाएंगे, बल्कि हम अनावश्यक विवादों में ही पढ़कर अपना ही अहित करेंगे। इसलिए नयों को समझना, अनुयोगों की कथन पद्धति को समझना, उनके प्रयोग कहाँ किस तरह किस अनुरूप किए गए हैं, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। हम सभी इन नयों के अनुयोगों में किए गए प्रयोगों को, नयों को भली भांति समझकर हम हमारे स्वरूप की उपलब्धि की ओर उन्मुख हों, अपना कल्याण करें, इस भावना के साथ अपने विषय को पूर्ण करता हूं। धन्यवाद अंकुर जी। वास्तव में नयों की जब जब चर्चा चलती है तब तब सभी के मस्तिष्क में केवल ये आता है कि नयों का प्रयोग तो मात्र द्रव्यानुयोग में देखने को मिलता है। द्रव्यानुयोग ही मुख्यतः नयों के माध्यम से विषय वस्तु को स्पष्ट करता है और गहराई प्रदान करता है। लेकिन चारों ही अनुयोगों में किस तरीके से नए निबद्ध हैं, एक भी अनुयोग ऐसा नहीं है जिसकी कथन पद्धति में नए सम्मिलित नहीं किए गए हों। अलग अलग तरीके से कहाँ प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, इन तीनों ही अनुयोगों को अलग अलग शैली में जब कहा जाता है तो हम सब ये नकार देते हैं कि इनमें भी कहीं नयों का प्रयोग होगा। अभी विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से भाई अंकुर जी ने ये बात स्पष्ट की कि भले प्रथमानुयोग 63 सलाका पुरुषों की कहानियां और प्रेरणा के रूप में हो, लेकिन उसमें भी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नयों का प्रयोग किया गया है। चरणानुयोग आदि में भी प्रयोग किया गया है। ये मार्मिक व्याख्यान अभी हमने अंकुर जी के माध्यम से सुना। अब मैं निवेदन करता हूं हमारे निर्देशक महोदय जी को, अध्यक्ष जी को, और साथ ही साथ विशिष्ट विद्वान के रूप में हमारे सुनील जी भाई साहब भी आ गए हैं स्क्रीन पर, उन सभी से निवेदन करता हूं अगर कुछ पूछना हो तो अंकुर जी से हम बात कर सकते हैं।
एक एक सेंटेंस मैं कहना चाहता हूँ सभी विद्वानों के विचारार्थ, और सहमति या असहमति चाहता हूँ। आवाज आ रही है मेरी? आ रही, बोलिए। हाँ, जैसे तीन अनुयोग, जैसा अंकुर जी ने बहुत मतलब बहुत विशद विषय था। चार अनुयोग माने कुछ छूटता नहीं है उसमें सब गर्भित हो जाता है। उसका सारांश प्रस्तुत करने का जो प्रयास किया है बहुत अच्छा है। इसमें जैसे तीन अनुयोगों की जो कथन पद्धति है और एक द्रव्यानुयोग की कथन पद्धति है, अगर हम इसको जनरलाइज करें, सामान्यीकरण इसका करें, तो हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि प्रथमानुयोग, चरणानुयोग और कर्णानुयोग में निश्चय पूर्वक या सद्भूत व्यवहार नय पूर्वक असद्भूत व्यवहार नय की ही चर्चा है। पूर्वक क्योंकि हम देखते हैं कि उसकी झलक दिखाई देती है और फिर आचार्य असद्भूत की चर्चा करते हैं। जबकि द्रव्यानुयोग को हम दो भागों में देखें, आगम शैली और अध्यात्म शैली। आगम शैली में असद्भूत पूर्वक या असद्भूत के निषेध पूर्वक सद्भूत की स्थापना की जाती है, और अध्यात्म शैली में सर्व नयों के कथन पूर्वक नयातीत होने की स्थापना की जाती है। ये तीन स्टेटमेंट हैं। सबका मैं इस पे मंतव्य और अंकुर जी का भी इस पे प्रकाश डालने की उनसे भी मैं अनुरोध करता हूँ। वरिष्ठ विद्वान हैं, वे ही प्रकाश डालें तो सही रहेगा। आपने सोचा है उस पर वे ही कुछ कहें तो ठीक है। शांति जी से निवेदन करते हैं, शांति जी से वो इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। और ये जो चार अनुयोगों में नए प्रयोगों की चर्चा है, इस विषय पर भी माने ये थोड़ा सा हटके विषय था, लेकिन उन्होंने इस विषय पे कुछ सोचा हो, चिंतन हो, तो वो अवश्य बताएं। शांति जी। अभी जो सोनू जी ने बात कही उस संदर्भ में तो अर्पितानर्पित सिद्धे वाली बात है। आप उसके कथन में से जिसको मुख्य करना चाहते हो उतनी बात को मुख्य करके देखेंगे तो आप ऐसा कह सकते हो कि मुख्यता से इस तरह के कथन अधिक मिलते हैं, इसलिए इस तरह से इसमें कथन मिल सकता है। लेकिन पूरे उसमें देखेंगे तो सभी तरह के कथन सभी अनुयोगों में मिलना चाहिए और मिलते भी हैं। अभी अंकुर जी के संदर्भ में तो ये मैं कहना चाहूँगा कि जो सचमुच ही अध्ययन अध्यापन के कार्य में ही लगे हुए हैं और वे इस तरह से विषयों को प्रस्तुत करें तो कोई खास बात नहीं, मैंने बात तो खास ही है, लेकिन फिर भी जो दूसरे कार्यशैली में लगे होने पर भी इस तरह के विषय को प्रस्तुत करते हैं तो विशेष पुरुषार्थ की बात है और साथ में रुचि की भी बात है। हो सकता था कि नयों के भेद प्रभेद और कोई सहज विषय ले लेते और उसको भी प्रस्तुत करते, लेकिन एक थोड़ा टिपिकल जैसा विषय लेने का प्रयास किया, बहुत अच्छा प्रयास किया। मैं तो एक प्रश्न पूछना चाह रहा था, जो जिनवानी के कथन की शैली है उसे अनुयोग कहते हैं और नए भी कहीं ना कहीं वक्त और अभिप्राय के रूप में कथन की शैली ही है। फिर दोनों में क्या अंतर संबंध है और दोनों तरह की शैली में क्या थोड़ा बहुत अंतर है, इस संदर्भ में यदि थोड़ा स्पष्टीकरण करना चाहें। प्रयास करता हूं भाई साहब। मुझे जो बात समझ में आ रही है, जैसा कि नयों की परिभाषा में कहा जाता है कि वक्ता के अभिप्राय को नय कहते हैं, तो अभिप्राय जो है वो दरअसल एक तरह से अमूर्त चीज है, उसको हम वो टेंजिबल नहीं है। और कथन करने की जो पद्धति है, जिस चीज को कथन कर ही दिया गया है, तो जो शैली हमको मूर्त रूप में प्रस्तुत सामने आती है तो वो अनुयोग है। तो कहीं ना कहीं मैं ऐसा समझता हूं, यदि इसको थोड़ा परिभाषात्मक ढंग से कहें, कि अमूर्त का मूर्तिकरण यदि कहीं किसी तरह से देखा जाता है तो वो नयों के अनुयोगों के रूप में, नयों का मतलब जो एक अभिप्राय है वही जब प्रस्तुत होकर मूर्त रूप में हमारे सामने आता है, क्योंकि हमारे सामने वचन आते हैं, हमारे सामने लेखन आता है और अनुयोगों का विभाजन उन वचनों और लेखन के आधार पर ही किया है। जबकि नय मुख्यतः अभिप्राय से जुड़ी हुई चीज है और अभिप्राय एक अमूर्त है, तो उस अमूर्त का मूर्तिकरण वही कहीं ना कहीं इनमें एक भेद होना चाहिए। लेकिन अमूर्त को किसी न किसी रूप में प्रस्तुत होने के लिए एक जरिया चाहिए, तो जो अनुयोग के रूप में होता है,
तो इस तरह से दोनों एक दूसरे से रिलेटिव भी है, एक तरह से अंतर संबंध भी है और एक तरह से थोड़ा उनमें फर्क भी है, अंतर भी है। ये मैं थोड़ा समझ रहा हूँ। राकेश जी। शांति जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये आपने जो बात कही ना, कथन शैली, अनुयोगों में भी कथन शैली की मुख्यता है, नयों में भी कथन शैली की मुख्यता है। इसको अपन ऐसे जोड़ सकते हैं क्या कि 3 अनुयोग, द्रव्यानुयोग को छोड़कर बाकी 3 अनुयोगों में निक्षेप शैली, इन्होंने भी अमूर्त से मूर्त की बात करी, उसमें निक्षेप शैली की मुख्यता है और द्रव्यानुयोग में नए प्रमाण शैली की मुख्यता है। ऐसा मुझे लगता है, ये हम थोड़ा निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं इससे, कह सकते हैं। क्योंकि प्रथमानुयोग हमारे को नाम निक्षेप के साथ में द्रव्य निक्षेप, भूतकाल भविष्य काल, माने हमको सीधे श्रेणिक राजा से भी मिला देते हैं, महापद्म से भी मिला देते हैं, वर्तमान भी बता देते हैं। तो ये जो है ना, ये निक्षेप में हम जा सकते हैं इससे। पता है। एक और थोड़ा सा छोटा सा प्रश्न था जिज्ञासा के लिए। हाँ। जब हम चारों अनुयोगों की एक अलग अलग शैली कही जाती है, कर्णानुयोग में गणित की मुख्यता है, चरणानुयोग में सुभाषितों की है, प्रथमानुयोग में कथा कहानियों की है, ऐसे द्रव्यानुयोग की में न्याय की शैली मुख्य कही जाती है। द्रव्यानुयोग में न्याय की मुख्यता है। जब द्रव्यानुयोग में न्याय की मुख्यता है तो इसका मतलब द्रव्यानुयोग में न्याय है, तो फिर बाकी 3 अनुयोगों में नए क्यों खोज रहे हैं हम? जैसा अभी आपने भी कहा वहाँ तो निक्षेप की मुख्यता होती है, तो अन्य अनुयोगों में नए क्यों खोज रहे हैं हम? क्योंकि ये शैली तो एक तरह से द्रव्यानुयोग की है। भाई साहब, चरणानुयोग में भी आचार्य खुद ही कह देते हैं ना, अबुदस्य बोधनार्थम मुनिवरा देशयन्ति भूतार्थम, वो खुद ही नहीं लेकर के आ जा रहे हैं, तो हम क्या करें भाई साहब? वहाँ अभी चरणानुयोग शुरू नहीं हुआ है। प्रारंभ नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ शांति जी, हाँ जी, कि जैसे इन्होंने एक उत्तर पुराण का उदाहरण दिया था अपने अंकुर जी ने, उसमें सर्ग 62 में उन्होंने उदाहरण के रूप में नए प्रमाण, अनुयोग और निक्षेप को लेकर के बात करी थी। मेरा ये कहना है कि हम ये तो कह सकते हैं ना, प्रथमानुयोग में जैसा इन्होंने भी बताया था कि उपचरित असद्भूत, अनुपचरित असद्भूत व्यवहारने की मुख्यता से उस जीव की घटनाओं को बताया जाता है। बाह्य में भी यदि हम देखें तो उपचरित असद्भूत भी आ जाएगा, उनके माता पिता और संयोग आदि की सब, हम जैसे जन्म के अतिशय आदि का वर्णन जब हम करते हैं तो ये हमको बताना तो पड़ेगा ना, ये कौन से नए से आप ये महावीर के जीव की 10 भाव बता रहे हो, तो कौन से नए से ये महावीर के भाव बन रहे हैं। ऐसे ही चरणानुयोग में हम जब कहेंगे कि भैया शरीर से आप शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, तो वो शरीर की मुख्यता से बात आएगी, तो वो फिर अनुपचरित असद्भूत व्यवहारने में हम चले गए। तो ऐसे जो है ना, ये लेंगे। और जैसे ये बात बहुत अच्छी इन्होंने कही थी कि जैसे भूगोल है, भूगोल, अब भूगोल में जम्बूद्वीप कहाँ से आया, ये जम्बूद्वीप या सुमेरु पर्वत वगैरह की चर्चा तो अपने पर्यायार्थिक नय में वो अनादि उसके लिए उदाहरण दिया, मेरुआदिया, अनादि सिद्ध पर्यायार्थिक नय है जो, उसमें मेरु आदि का उदाहरण भी दिया है। तो ऐसे कुछ प्रयोग, मतलब नाम नहीं है वहां पर नयों के, लेकिन नयों की शैली को दृष्टिगत रखते हुए वो अनुयोग लिखे गए। जिनवानी पूरी साधवाद में है, हाँ। इसलिए कोई अनुयोग होगा उसमें भले ही नए का उल्लेख न हो, हाँ, साधवाद की शैली में ही होगा। अब हम उसे, अच्छा, जो नयों को बिना समझे इन अनुयोगों का अध्ययन करेगा तो उलझने की संभावना है ही, उलझता ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नयों के समझ पूर्वक इनका अध्ययन करता है तो इनका जो प्रयोजन है उस पर निश्चित रूप से पहुंच सकता है। बहुत अच्छा विषय, थोड़ा विचार प्रेरक विषय लेकर के प्रस्तुति अच्छा किया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आइए भैया संचालक जी, आगे बढ़े अपन, नहीं तो एक ही वक्ता पे सारी चर्चा हो जाएगी।